है, प्रश्न दिया है, समांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न है। दी गई आकृति में एल समांतर एम, एल एम के समांतर है। समांतर मतलब दोनों रेखाएं कितने भी आगे बढ़ाए एक दूसरे को नहीं काटती। इसी प्रकार टी लंब एम, टी जो है रेखा है वो किस पर लंब है? एम पर। 90 डिग्री कोण बनाती है, लंब है। एवं टी लंब एल, एन पर भी लंब है। मतलब ये एक सीधी रेखा है, इस पर टी पर दो बिंदु है, यहाँ पर और यहाँ पर लंब है रेखा एम और एल का। ठीक है। अब हमको प्रश्न में पूछा गया है कि क्या एम समांतर एल, ये दोनों आपस में समांतर हैं? तो है, तो क्यों है, उसका जवाब देना। तो देखिए, चूंकि हमको पता है कि एक ही रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक, तो ये एक ही रेखा है टी, इस पर दो बिंदु है, इस पर लंब खींचा गया है, दोनों समांतर होंगे। दिया है, पहले लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? एल समांतर एम, एल एम के समांतर है। ठीक, और टी, टी लंब है एम पर तथा टी लंब है एम पर। ठीक, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही रेखा के, एक ही रेखा कौन सी है? टी। एक ही रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर खींची गई विभिन्न बिंदुओं पर लंबवत रेखाएं, ये दोनों लंबवत हैं, एम और एन, लंबवत रेखाएं आपस में समांतर होती है। अतः एम लंब एम समांतर, ये दोनों आपस में समांतर। ठीक, ये पहला प्रश्न बन गया। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया है सेम ऐसे दिया है। अब इसमें पूछा है क्या एल लंब एल, एल एन के लंब है। तो चूंकि दिया है एल लंब एम तथा टी लंब, चूंकि एक ही रेखा के समांतर खींची गई, एक ही रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर खींची गई लंबवत रेखाएं आपस में समांतर हैं। क्योंकि एक ही रेखा के, इसका जो रीजन है वो भी यही आएगा। एक ही रेखा के खींची गई लंबवत रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अतः एल समांतर एल। अब हम तीसरा भाग में आते हैं। क्या टी लंब एल, टी एल पर लंब है? तो हम जानते हैं चूंकि एक ही रेखा के
परस्पर समांतर खींची गई रेखाएं उस रेखा पर लंब होती है। अब देखो ये निकल गया बी, चूंकि एल लंब एम, एल समांतर एम, एम समांतर एम, और एल समांतर एम तथा पी लंब एम तथा पी लंब एम। तो अतः पी लंब ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है।